दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप घर पर होंगे और सेफ होंगे और बिना वजह आप कहीं बाहर नहीं निकलेंगे। घर पर बैठ करके ही पढ़ाई अच्छे से करेंगे और एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं प्रायिकता। आज हम शुरू करेंगे प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, जो कि आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन प्रायः देखने को मिलता है और वनडे एग्ज़ाम के साथ साथ ये क्लास 10th और 12th के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। क्लास 10th और 12th के सिलेबस का भी टॉपिक है, तो हम आपको आज इस टॉपिक को पढ़ाएंगे। आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। दोस्तों इस प्रायिकता टॉपिक को भी, प्रोबेबिलिटी टॉपिक को भी हम अंश और हर के मेथड से ही आपको लगाना बताएंगे कि कैसे अंश हर का यूज करके हम इस चैप्टर को भी ख़त्म करेंगे। और जो लोग अभी इस वीडियो पर नए हों वो अंश हर के पहले पार्ट को जरूर देख लें ताकि आपको ये भी पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आए। तो देखें, आज की हम शुरुआत करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो अंश हर को मैं एक बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। हर और अंश, हर हमने बताया है संपूर्ण मान, आपको हमने हर बताया है संपूर्ण मान, टोटल वैल्यू जो होगी, मूल मान जो होगा वो हर होगा। और इसी हर में से जितने की बात की जा रही होगी, जिस चीज की बात की जा रही है और जिस वैल्यू की बात की जा रही है वो क्या होगा, अंश होगा। तो जिस वैल्यू की बात की जा रही होगी वो आपका अंश कहलाएगा। तो यहाँ से अंश और हर के मेथड पे ही हम आपको प्रोबेबिलिटी बताएंगे। अब प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता को समझें कि प्रायिकता होती क्या है। प्रायिकता का मतलब है कोई भी घटना हो सकती है कि नहीं हो सकती, इस बात की संभावना व्यक्त करना, या उसको हम मैथ गणित के रूप में, आंकिक मान के रूप में कैसे व्यक्त करें, इस बात को ये दर्शाता है कि किसी भी घटना इवेंट के होने या ना होने की क्या संभावना हो सकती है। संभावना ही प्रायिकता कहलाएगी। हम इसको प्रायिकता को संभावना भी कह सकते हैं। यहाँ पर कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता। यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आपके सामने आएगी वो निश्चित निष्कर्ष नहीं बताएगा। वो क्या बताएगा, केवल उस घटना के होने या ना होने की संभावना बताएगा कि ऐसा हो सकता है। तो देखिए हम शुरुआत कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले ये जाने, शुरुआत कर रहे हैं कि एक बच्चा अगर कोई एग्जाम देता है, एक बच्चा है अगर कोई एग्जाम देता है तो वो दो ही चीज हो सकता है, या तो वो पास होगा और या तो वो फेल होगा, है कि नहीं। या तो वो पास होगा और या तो वो फेल होगा। दो के अतिरिक्त वहां पर कोई ऐसी संभावनाएं नहीं है। तो ये दो जो हैं वो संभावनाएं हैं कि वो जब तक वो परीक्षा दे रहा है, जब तक उसका रिजल्ट आउट नहीं हो पाया है, तब तक इन दोनों बातों में संशय रहेगा कि वो पास होगा अथवा फेल होगा। हम ये कह सकते हैं या तो वो पास होगा या तो फेल होगा। और ये कतई नहीं हो सकता कि वो दोनों बातें एक साथ घटित हो जाए, कि वो पास भी हो जाए और फेल भी हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम ये समझेंगे यहाँ पर कि अगर किसी विद्यार्थी ने एग्जाम कोई दिया है तो या तो वो पास होगा और अथवा वो फेल होगा। तो इसी बात को समझना है कि यहाँ पर जो टोटल मान है, यहाँ पर पास और फेल होना टोटल मान हो गया। तो टोटल आपके पास जो कुल घटनाएं हैं, तो हम कहेंगे कि जो घटना घट सकती है कुल, तो कुल घटना जो घट सकती है वो आपके पास कितनी है, दो। कुल घटना जो घट सकती है वो कितनी है, दो। और कुल को ही हमने बताया है कि उसको हम क्या हमेशा लिखते हैं, हर में।
हमने आपको बताया कि कुल घटना जो घट सकती है वो या तो पास या तो फेल, अर्थात ये दो रूपों में पता चल सकती है। और जो कुल मान बताता है उसी को हम क्या कहते हैं, हर। उसी कुल को हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कुल घटना होगी वो हमेशा कहाँ आएगी, हर में। हर में इसका मतलब भिन्न में नीचे दर्शाया जाएगा। फिर अंश जो होगा, अब भाई उसमें या तो वो फेल हो सकता है बच्चा और या तो वो पास हो सकता है। तो दो में से कोई एक कंडीशन हो सकती है, दो में से कोई एक कंडीशन हो सकती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस बच्चे के पास होने की प्रायिकता, पास होने की प्रायिकता, आगे हम इसको लिखेंगे जो घटना घटेगी उसको हम पीई से डिनोट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो उस घटना के घटने की जो प्रायिकता होगी, तो घटना के घटने की प्रायिकता को हम पीई से करेंगे और ना घटने की प्रायिकता को हम पीई नॉट से करेंगे। यहां पर नॉट लगाएंगे तो ये दिखाएगा कि घटना ना घटने की प्रायिकता क्या होगी और ये दिखाएगा घटना घटने की प्रायिकता। ये ना घटने की। तो हम बात कर रहे थे उसके पास होने की प्रायिकता क्या होगी। तो पास होने की प्रायिकता सबसे पहले समझें कि यहाँ पे कुल कितनी कंडीशंस हैं जो घटित हो सकती हैं। तो दो ही कंडीशन है, वो पास या तो फेल। इसका मतलब हर में आप क्या रख देंगे, कुल वैल्यू। तो कुल आपके पास कितने मान है, 2। अब ये कह रहा है कि पास होने की प्रायिकता, भाई पास होगा तो कितने तरह से, एक तरह से, और फेल होगा तो एक तरह से। यानी एक चांस है कि वो फेल हो जाए और एक ही चांस है कि वो पास हो जाए। तो एक चांस है कितने में से, दो में से एक ऐसा है, एक बार ऐसा हो सकता है कि वो पास हो जाए, एक ऐसा हो सकता है कि वो फेल हो जाए। तो यहां से पास होने की प्रायिकता पीई आपको पता चलेगा वो कितना होगा, 1/2, यानी हाफ क्या दर्शा रहा होगा, आधा का मतलब 50%। यानी उसके पास होने की चांस जो है वो 50% है, उसके फेल होने का भी 50% चांस है। प्रायिकता 1/2 होगी। तो यहां से हम समझेंगे कि दो में से एक भाग, दो में से एक, यानी कोई चीज दो है उसमें से एक की बात की जा रही है, एक पास होने की बात की जा रही है, तो ऊपर अंश हो गया। अब दो में से एक हिस्सा वो बता रहा है कि पास होने की प्रायिकता है, तो हम यहां घटना ना घटने की प्रायिकता या फिर फेल होने की प्रायिकता अगर निकालें तो उसके फेल होने की प्रायिकता पीई नॉट अगर लिखें तो यहां पर आप चाहें तो ऐसा लिखेंगे 1 - 1/2, क्योंकि पूरी प्रोबेबिलिटी हमेशा एक होती है। यानी कोई भी चीज हमेशा एक होती है। आपको हमने पहले बताया कि कोई भी जो भिन्न होगी वो हमेशा एक होगी, एक के ही टुकड़े किए जाते हैं तो वो भिन्न बनती है। तो ये आपका भिन्न दिख रहा है, तो ये संपूर्ण मान कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। तो दो में से एक इसकी प्रायिकता हो गई पास होने की। तो यहां से एक में से आप पूरे में से माइनस कर रहे होंगे, या हमने बताया कि दो में से एक आपका पास होने का हो गया, तो बचा कितना, 1, और एक बच गया दो में से, ये किसका हो गया, फेल होने का। ये आपका वैल्यू पास होने का और ये प्रायिकता फेल होने की। और यदि हमेशा आप देखेंगे कि पीई और पीई नॉट, इसको अगर आप सम करेंगे, इसको आप जोड़ रहे होंगे तो हमेशा आपको 1 मिलेगा, क्योंकि किसी भी चीज की घटना घटने और ना घटने की जो संभावना होगी उसको हम टोटल करेंगे तो हमेशा 1 मिलेगा। यानी पूरी भिन्न जो मिलेगी वो 1 मिलेगी। यहां पर कुछ भाग दिखा रहा होगा, यहां पर कुछ भाग, जो भाग ये दर्शा रहा है वो ये नहीं दर्शाएगा। इसका मतलब ये कि जितना ये दर्शा रहा है उसमें जो बच गया ये दर्शाएगा। तो दोनों का जो कॉमन होगा, दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 1 आएगा हमेशा। ठीक है। और एक चीज 1 कब आएगा, यदि कोई ऐसी घटना है जिसका होना एकदम फिक्स है, उसका होना तय है, वो निश्चित रूप से 100% घटेगी ही, तो उस बात की अगर आपसे प्रायिकता पूछी जाए तो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि आपको अंश हर के रूप में हमने क्या बताया, दो बातें, घटना घटने की प्रायिकता। तो हमने कहा अगर कोई बात निश्चित है कि वो घटेगी ही तो एक ही तरह से संभव है, यानी वो एक तरह से संभव है, और वो घटेगी तो एक में से एक ही, इसका दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो आपका अंश भी 1 होगा, हर भी होगा। इसका मतलब क्या आएगा, 1। मतलब ये कि जिस बात का होना एकदम फिक्स है, 100% तय है, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी। और 1 को ही आप क्या कहते हैं परसेंटेज में, 100%, यानी ये श्योर है होना। और यदि ऐसा कभी आ जाए जिसकी प्रोबेबिलिटी
जिसकी प्रायिकता पूछ ले आपसे कि इस ऐसी कोई घटना जो घटित ही ना हो, अर्थात वो असंभव हो, तो असंभव होने की प्रायिकता आप क्या निकालेंगे, यहां पर हर में वैल्यू कुछ भी हो जाए, असंभव होने का मतलब घटना घटने की प्रायिकता जो आएगी इसमें हर में से वो 0 होगी। असंभव है इसका मतलब एक भी चांस नहीं है, असंभव होने का मतलब थोड़ा सा भी चांस नहीं है, तो नहीं है तो क्या होगा 0, और इसको आप निकाल रहे हो तो क्या आएगा 0। यानी कि किसी भी असंभव इवेंट, असंभव घटना की घटने की प्रायिकता अगर आपसे पूछी जाए तो असंभव इवेंट होंगी तो उसकी घटना घटने की प्रायिकता 0 होगी, और अगर एकदम सेम श्योर होगा, तय होगा, तो उसका 1 होगा। ठीक है, एक एग्जांपल आपको हमने पास और फेल होने से लिया, फिर आगे आपको बताते हैं और भी क्वेश्चन आप अच्छे से समझें, और सारे क्वेश्चनों को, जितने भी क्वेश्चन इनसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आप उसको धड़ाधड़ आप सेकेंडों में उड़ा देंगे। देखते जाइए। हम बात करते हैं एक सिक्के की, तो सबने सिक्का देखा होगा। सिक्के की यदि हम बात करें तो सिक्के में दो ही चीज होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। हेड होता है और टेल होता है। तो इसको हम एक्स से, इसको हम टी से डिनोट करेंगे, एक्स से और टी से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब एक सिक्का आपके पास यदि है, एक आपके पास सिक्का है और उसको अगर हम हवा में उछाल रहे हो, सिक्के को हवा में उछाला जा रहा हो, तो जब तक सिक्का हवा में है, जैसे लड़के ने एग्जाम दिया तो अभी वो हवा में है, एक तरह से एग्जाम दिया तो वो हवा में है, ना तो उसका पास होने का ना तो उसका फेल होने का अभी कोई चीज क्लियर नहीं है, बट एक रिजल्ट उसका आना तय है, और वो क्या है, या तो पास या तो फेल का। फिर इसी तरह से जब तक सिक्का हवा में है, सिक्का नीचे आएगा तो एक पट गिरेगा, या तो वो हेड दिखाएगा या तो वो टेल दिखाएगा, या तो वो हेड दिखाएगा या तो टेल दिखाएगा। तो यहां से सिक्के में दो ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, या तो हेड या तो टेल। तो हम एक सिक्के की बात कर रहे हैं, यहां पर टोटल जो संभावना होगी, टोटल इवेंट को हम अगर n से लिखें, टोटल इवेंट को हम NE से लिखें, टोटल इवेंट को हम NE से लिखें, तो यहां NE बराबर आपको क्या मिल रहा होगा, 2। 2 क्या है, कुल तरीके, 2 क्या है, कुल तरीके। तो इसको हम किस में ले जाएंगे, हर में। कुल तरीके हमारे क्या दिखाएंगे, हर, और उसमें से जो घटना घटने वाली होगी वो क्या होगा, अंश। तो ये NE जो होगा आपका, हम ये कहेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं, PE आपको हमने बताया घटना घटने की प्रायिकता, किसमें से, NE में से। तो इस तरह से आपको फार्मूला मिल जाएगा, PE/NE। तो ये घटना घटने की प्रायिकता हो गई। ना घटने की प्रायिकता आप यहां से लिखेंगे PE0 किसमें, NE। तो ये घटना घटने की प्रायिकता दिखाएगा और ये ना घटने की प्रायिकता। तो हम एक सिक्के की बात कर रहे हैं, तो एक सिक्के में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो यहाँ पे कुल घटना घटने की प्रायिकता कितनी आ गई, 2, अर्थात जो हर होगा वो कितना होगा, 2 होगा। अब एक सिक्का उछाला गया तो इसमें हेड आने की प्रायिकता, भाई नीचे गिरेगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो अगर हेड आया तो एक हिस्सा हुआ उसका, तो 2 में से एक ही चीज तो आ सकती है, या तो हेड या तो टेल। तो एक तरीके से हेड आ सकता है, तो 1/2 जो भिन्न बन रही होगी, ये इस बात की प्रायिकता होगी कि वो हेड आ सकता है। और जब 2 में से एक हिस्सा दर्शा रहा है हेड आने की, तो 2 में से एक हिस्सा बच गया किसका, टेल आने की। तो ये हेड आने की प्रायिकता और ये टेल आने की प्रायिकता हो गई। ठीक है, ये एक सिक्के पे हमने क्वेश्चन लिया। और भी दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं 2 सिक्के पर, फिर इस बात को समझें। यदि हमारे पास 2 सिक्के हों, तो आप समझें, हमारे पास 2 सिक्के हैं और इन सिक्कों को अगर उछाला जाता है, तो सबसे पहली बात आप समझें कि टोटल जो आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी NE की जो वैल्यू होगी, किसकी, NE की, ये कैसे निकलेगा, तो इसे निकालना हम सीख लें। एक सिक्का होगा तो आपके पास 2 होंगे पॉसिबिलिटी, या तो हेड या तो टेल। तो यहां पर 2 की पावर n हम लिख रहे हैं, ये किसके लिए, सिक्कों के लिए। किसके लिए है ये, सिक्कों के लिए। सिक्कों के लिए कुल घटनाएं, कुल कितने तरीके से घट सकती है, वो 2 की पावर n होगा। और ये 2 क्या दर्शा रहा है, 2 है आपका सिक्के का 2 पहलू, सिक्के का 2 पहलू।
तो सिक्के में दो ही चीजें होती हैं, या तो हेड या तो टेल। ये जो 2 है वो हेड और टेल को दर्शा रहा है, और ये जो n है ये कुल सिक्कों की संख्या को दर्शाएगा, कुल सिक्कों की संख्या। अब आप देखें कि कुल घटनाएं कितनी घट सकती हैं। जैसे हमने लिया एक सिक्का, तो आपके पास 2 तो ये कांस्टेंट है, 2 आपका कांस्टेंट है, क्योंकि एक सिक्का होगा तब भी हेड टेल होगा, और 2 सिक्के होंगे तो दोनों में हेड टेल होंगे। फिर यहां पर 2 आएगा, एक सिक्के के लिए इसकी वैल्यू 1 होगी, तो यहां से आपको टोटल तरीके कितने मिलेंगे, 2। यदि आपके पास 2 सिक्के होंगे तो ये 2 तो बेस वाला हो गया। n क्या है, सिक्कों की संख्या, और सिक्कों की संख्या यदि n इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं, तो इसका मतलब हम 2 सिक्के उछाल रहे हैं। 2 सिक्के उछाल रहे होंगे तो 2 की पावर 2 अर्थात 4 आपके पास 4 इवेंट बनेंगे। कुल जो तरीके बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। जैसे क्या बनेगा, H H H T T H और T T। तो 2 सिक्के उछाले गए हैं, तो हो सकता है कि दोनों में ही हेड आ जाए, या फिर पहले में हेड आए दूसरे में टेल आ जाए, या फिर इसमें पहले में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए, और या फिर दोनों में टेल आ जाए। तो ये 4 तरीके हो सकते हैं ऐसा। तो ये तरीके कुल आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि कितने तरीके होंगे उसको हेड टेल करके आप लिखते बने, वो लिखना नहीं, आपको इस फार्मूले से निकाल लेना है। 2 की पावर n, 2 क्या है, उसके कितने पहलू हैं जिसकी बात हो रही, तो सिक्के की बात हो रही तो सिक्के के 2 पहलू, यहां पर 2 हो गया। n क्या है, सिक्कों की संख्या आप रख देंगे तो पता चल जाएगा कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी कुल कितनी घटनाएं घटेंगी। इसी तरह से यदि n इज इक्वल टू 3 होता, तो मतलब 3 सिक्के उछाले गए होंगे, 3 सिक्के उछाले गए होंगे, तो आपको क्या कर देना है, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपके पास कुल इवेंट कितने आएंगे, 8, यानी जो हर में रखना होगा वो क्या होगा, 8। अब हम इसमें से जिसकी बात कर रहे होंगे, 2 हेड आए या तीनों हेड आ जाए या तीनों टेल आ जाए, या 1 में हेड आए 2 में टेल आए, जिसकी बात होगी वो आपका अंश होगा। तो टोटल तो आपको पता चल गया कि 8 होंगे, और फिर जिसकी बात कर रहा होगा वो आपका अंश बनेगा। ठीक है, आगे देखिए, यदि n की संख्या यहां पर 5 कर दी जाए, यानी 5 सिक्कों को उछाला जाए, तो सबसे पहली बात आपसे तो यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुल कितने तरीके संभव हैं। यदि ये छोटा सा सवाल पूछा जाता है कि 5 सिक्कों को उछाला जाता है तो कुल कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, यहां पर कुल कितने तरीके अवेलेबल होंगे, तो आपको कुल तरीके यहां से कितने पता चल जाएंगे, 2 की पावर 5 कर रहे होंगे तो आपको मिल रहा होगा 32। यानी जैसा यहां पर 4 सेट बना हुआ है, इस तरह से 5 सिक्कों का 32 सेट बनेगा। अगर हम 5 सिक्के उछाल रहे होंगे तो 32 सेट बनेगा। तो आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि सिक्के चाहे जितने उछाले जाएं, यहां पर कुल इवेंट NE की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल लेते हैं, यदि 2 सिक्कों को उछाला जाए तो दोनों में हेड आने की प्रायिकता बताएं। दोस्तों हम सवाल देखिए, सवाल हमने लिया है, यदि 2 सिक्कों को हवा में उछाला जाए, 2 सिक्कों को हवा में उछाला जाए, तो यहां से लिख रहे हैं हम दोनों में हेड आने की प्रायिकता। कई क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आपको हम एक एक करके सारे क्वेश्चन कराते हैं। दोनों में हेड आने की प्रायिकता, दोनों में टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, एक में हेड व दूसरे में टेल आने की प्रायिकता, एक में हेड और दूसरे में टेल आने की प्रायिकता, किसी एक में हेड आने की प्रायिकता, किसी एक में कम से कम
किसी एक में कम, ऐसा नहीं, कम से कम, ऐसा लिखें, कम से कम किसी एक में हेड आने की प्रायिकता। और जैसा हम बता रहे हैं कि हेड आने की प्रायिकता, तो आप टेल आने की प्रायिकता भी निकाल सकते हैं उसी तरह से। तो अब इतने क्वेश्चन हमने अभी लिखे हैं, अब इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखें कि हम इनको कैसे ही चुटकियों में सॉल्व करेंगे, किससे, अंश और हर मेथड से। तो एक बार मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो लोग इस मेथड को नहीं देखे हैं वो हमारी पुरानी वीडियो के पार्ट 1 में अंश हर के मेथड में पार्ट 1 वीडियो जो पढ़ा है आप उसको देखें और इस मेथड को समझें, उससे हम मैथ के बहुत सारे सवालों को हल करने वाले हैं। देखिए हम पहले सवाल पे चलते हैं। सवाल कर रहा है 2 सिक्कों को उछाला गया, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, NE निकालना है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, NE निकालना है। और हमने बताया 2 की पावर n, n क्या है, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितनी है 2, तो 2 की पावर 2 यहां कर रहे होंगे तो क्या मिल रहा होगा 4, क्या मिल रहा होगा 4। अब PE आपको यहां पे हर सवाल में PE बटे NE करना है, अर्थात जिसकी प्रायिकता पूछी जा रही हो वो ऊपर और वो कुल मान नीचे। तो यहाँ कुल मान तो फिक्स हो गया 4, कुल मान कितने हैं आपके पास 4 हैं, तो यहाँ पर हर जो होगा वो आपका 4 होगा। अब हम पहले सवाल पे करें, देखें दोनों में हेड आने की प्रायिकता, तो भाई दोनों में हेड आने की कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो ये हेड हो गया, ये हेड हो, इसमें भी हेड आ गया, इसमें भी हेड आ गया, यहां पर हेड टेल, टेल हेड और फिर टेल टेल, ऐसा हो सकता है। तो दोनों में हेड आने के कितने चांसेस बन रहे हैं आपके, एक ही तरीका हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए, है कि नहीं, दोनों में हेड तो एक ही तरीके से आ सकता है भाई, इसमें भी हेड इसमें भी हेड, तो एक ही चांस बना। तो कुल तरीके कितने आपके पास 4 हैं, कुल जो इवेंट है कितने हैं 4, तो यहां पर हमने लिख लिया कुल 4। NE की वैल्यू कितनी हो गई 4। कह रहा है कि दोनों में हेड, वो जिसकी बात कर रहा है वो आपका अंश होगा, और बात कर रहा है दोनों में हेड आने की, तो दोनों में हेड आने के चांस कितने, एक, वो होगा अंश। तो इस बात की प्रायिकता कितनी होगी 1/4, इस बात की प्रायिकता 1/4 होगी कि दोनों में हेड आ जाए, दोनों में हेड आ जाए। अगर ये पूछा जाता कि दोनों में टेल आने की प्रायिकता, तो 1/4 इसकी भी होगी, क्योंकि ये एक ही तरीका है कि दोनों में टेल आ जाए, एक ही तरीका है कि दोनों में टेल आ जाए, कितने में से 4 में से। तो एक तरीका आपका अंश हो गया, कितने में से 4 में से वो हर हो गया, तो 1/4 इस बात की भी प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों में टेल आने की या फिर दोनों में हेड आने की। दोनों क्वेश्चन क्लियर। अब इसी सवाल को घुमा करके थोड़ा सा ऐसा कह देता कि इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि दोनों में हेड ना आए, इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि दोनों में हेड ना आए। तो आप बताओ, इन दोनों में हेड है नहीं है, दोनों में हेड है नहीं है, इन दोनों में हेड है नहीं है, इसमें दोनों में हेड है, तो एक में हेड है बाकी सब में नहीं है, तो हमें उसी से निकाल लेना भाई। 4 में से एक प्रोबेबिलिटी है, 4 में से एक संभावना है दोनों में हेड आने की, तो 4 में से कितना बच गया 3, कितने में से 4, 3/4 जो भिन्न होगी, 3/4 जो प्रायिकता बता रहा है वो इस बात की प्रायिकता बता रहा है कि दोनों में हेड नहीं होंगे अथवा दोनों में टेल नहीं होंगे। तो इसी के आंसर से हम ये भी निकाल सकते हैं, 4 में से एक प्रोबेबिलिटी है दोनों में हेड आने की या टेल आने की, तो 4 में से एक जो चला गया बच गया 3, तो 3 बच गए जो वो दिखा रहे हैं कि दोनों में हेड अथवा टेल नहीं आएंगे। क्लियर, दोनों में हेड या टेल ना आने की प्रायिकता या संभावना 3/4 होगी। तो एक क्वेश्चन हमने बता दिया, एक से ही आपका दोनों का, ये दोनों में हेड पूछा था वो टेल भी बन सकता है, और इसी से हमने बता दिया कि यदि क्वेश्चन को घुमाता, इसी क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल देता कि दोनों में हेड ना आने की प्रायिकता, तो हेड आने की प्रायिकता अगर आपने निकाल लिया 1/4, तो ना आने की प्रायिकता 3/4 होगी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अच्छा नीचे हमने लिख ही दिया था दोनों में टेल आने की प्रायिकता, तो वो भी कितनी होगी 1/4। तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं, एक में हेड व दूसरे में टेल आने की प्रायिकता, किसी एक में हेड और दूसरे में टेल आने की प्रायिकता। तो जब 2 सिक्के उछाले गए हैं तो इसमें हेड आ गया, इसमें टेल आ गया, या इसमें टेल आ गया, इसमें हेड आ गया, तो कितने पॉसिबिलिटी हो गई आपकी 2, कितने में से 4 में से, तो 4 टोटल आपका हर और 2 पॉसिबिलिटी जो आ रही वो अंश। तो यहां से आपको मिल रहा है ये हेड टेल और टेल हेड। इसका मतलब 2 तरीके हो सकते हैं ऐसे कि एक में हेड आए और एक में टेल आए, कितने में से
4 में से। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2, यानी 4 आपका पूरा है तो 2 कितना होगा, आधा। तो आधा 1/2 तरीके हैं, 1/2 पॉसिबिलिटी है, 1/2 प्रोबेबिलिटी है किसकी, एक में हेड व दूसरे में टेल आने की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे 3 क्वेश्चन हो गए, दोनों में हेड आने की प्रायिकता, दोनों में टेल आने की प्रायिकता, या फिर इसी को हमने कहा दोनों में हेड ना आने की प्रायिकता। इसी तरह से दोनों में टेल ना आने की प्रायिकता, एक में हेड व दूसरे में टेल आने की प्रायिकता 1/2 होगी, 2 तरीके, और 4 में से। फिर कह रहा है कि किसी एक में हेड आने की प्रायिकता, ये कह रहा है कि किसी एक में हेड व दूसरे में टेल आने की प्रायिकता, और ये कह रहा है किसी एक में हेड आने की प्रायिकता। तो जब किसी एक में हेड आएगा तो दूसरे में क्या आएगा, टेल। तो किसी एक में हेड आया तो दूसरे में क्या आया, टेल। इसमें हेड आया तो इसमें क्या आया, टेल। मतलब इस बात की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। दोनों ही सवाल सेम है, कहने का तरीका अलग है। कम से कम किसी एक में हेड आने की प्रायिकता, कम से कम, इस बात को भी आप समझें कि कम से कम का मतलब क्या है। यदि हम ये कहें कि हमारे पास कम से कम 5 दोस्त हैं, हमने क्या कहा कि हमारे पास कम से कम 5 दोस्त हैं, इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट हमारे पास 5 दोस्त तो हैं ही। यदि कहीं बात हो 10 की तो हो सकता है कि हमारे पास 10 भी हो सकता है कि हमारे पास 20 भी हो सकता है कि हमारे पास 20 भी हो, 30 भी हो, लेकिन कम से कम कितने होंगे, 5। अगर हम ये कहें कि हमारे पास केवल एक दोस्त है तो कम से कम अगर हमने 5 कहा है तो 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, कितने होंगे, 5 होंगे या उससे ज्यादा होगा। तो कम से कम शब्द जहां आएगा इसका मतलब वो कम से कम, यहां पर अगर हम 5 की बात करेंगे तो 5 तो हो ही सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। क्लियर है। तो यहां पर क्या कह रहा है, कम से कम किसी एक में हेड आने की प्रायिकता। तो किसी एक में हेड आने की प्रायिकता मतलब कम से कम एक हेड आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए तो भी चलेगा। तो कम से कम एक, तो आप देखें इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें नहीं है, इसमें एक भी नहीं है, तो कम से कम एक आना चाहिए। हाँ तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कम से कम किसी एक में हेड आने की प्रायिकता। तो यहां से क्या देखें, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी, लेकिन इसमें नहीं है। तो कितने में एक हेड है, कम से कम 3 में है। कितने में से, 4 में से। तो टोटल जो है वो 4 है, और एक में कम से कम हेड उपलब्ध है वो 3 में है। क्लियर। तो आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, 3/4 जो है कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, इसका मतलब यही हुआ कि आप अगर दूसरे तरीके से समझें तो दोनों में जो टेल आए होंगे, दोनों में ऐसी कंडीशन जिसमें दोनों में टेल आया होगा उसमें एक भी हेड नहीं होगा। तो हम इस बात को भी अगर समझें कि दोनों में टेल आने की प्रायिकता, तो आपको एक तरीका हुआ, दोनों में टेल आने की प्रायिकता एक होगी कितने में से, 4 में से, है ना। फिर दोनों में एक हो गई प्रायिकता 4 में से टेल आने की, दोनों में टेल आने की 1/4 प्रायिकता। तो दोनों में टेल ना आने की प्रायिकता अगर हम निकाल लें, दोनों में टेल ना आने की प्रायिकता, तो यही सभी हमने बताया था इससे पहले क्वेश्चन में, तो यह आ जाएगा 3/4। दोनों में टेल ना आने की प्रायिकता यही बताएगा कि उसमें कम से कम एक हेड होगा, या तो दोनों हेड होंगे या तो एक होगा। तो ये यही बता रहा है कि दोनों में टेल, ये बता रहा है कि दोनों में टेल नहीं है, और ये बता रहा है कि दोनों में टेल है। तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, तो या तो हेड देख ले सब में कितने हैं, तो ज्यादा देखना पड़ेगा, सारे लोगों को देखना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या होता कि हम ये देख लेते कि दोनों में टेल कितने में है। तो दोनों में टेल एक में है, तो एक हो गया 4 में से, तो 1/4 प्रायिकता होगी दोनों में टेल आने की। तो दोनों में टेल ना आने की प्रायिकता 3/4, और यही आपका आंसर हो गया, कम से कम किसी में एक हेड आने की प्रायिकता, या फिर कम से कम किसी एक में टेल आने की प्रायिकता। देखिए इसमें टेल है, इसमें टेल है, इसमें टेल है, तो कम से कम किसी एक में टेल आने की प्रायिकता, इसका मतलब कि दोनों में हेड, जिसमें दोनों में हेड होगा वो आपका काउंट नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। तो दोनों में हेड आने की प्रायिकता तो एक ही होगी। क्लियर। आगे चलते हैं दूसरे सवाल पे। देखिए एक क्वेश्चन सिक्कों पे हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं,
यदि 3 सिक्के उछाले जाएं, कितने? 3 सिक्के, तो इस पे जो क्वेश्चन बनेगा वो भी आप ऐसे ही कर लेंगे। हम 3 सिक्के उछालेंगे तो सबसे पहले आपके पास वैल्यू होनी चाहिए किसकी? NE की, और NE के बराबर हमने क्या बताया? 2 की पावर n, और n क्या है? सिक्कों की संख्या, तो यहां से 2 की पावर n यदि 3, यहां क्या मिल रहा होगा? 8। जो आपका हर मिल रहा होगा इसी को हम क्या कहेंगे? हर, या NE की वैल्यू क्या मिल रही होगी? 8 मिल रही होगी। तो अब आपसे सवाल कुछ भी पूछे इस पे 20 सवाल बन सकते हैं, 50 सवाल बना सकते हैं आप। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम ये कहें कि तीनों में हेड आने की प्रायिकता, तो आप बताओ तीनों में हेड तो एक ही तरीके से आ सकता है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें से। तीनों में हेड आने की या तीनों में टेल आने की प्रायिकता, तो एक ही चांस है, एक तरीका है तीनों में हेड आने की, कितने में से? 8 में से। तो तीनों में हेड, 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 या अगर आप कहें तीनों में टेल, तो भी इस बात की भी प्रायिकता वही होगी, 1/8 ही। तीनों में हेड आने की या तीनों में टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी? ये एक ही तरीका संभव है, कितने में से? 8 में से। तो आपका टोटल मान जो है वो हर है, और उसमें से एक तरीका आपको मिलेगा, वो अंश होगा। दूसरा क्वेश्चन अगर हम ऐसा कहें कि किसी इसी बात से आप ये क्वेश्चन भी समझ लें, आगे भी हमने बताया कि तीनों में हेड ना आने की प्रायिकता, तीनों में हेड ना आने की प्रायिकता या तीनों में टेल ना आने की प्रायिकता। भाई 8 में से एक ऐसा है कि हेड आ सकता है तीनों में या फिर टेल, तो कह रहा है कि तीनों में हेड ना आने की प्रायिकता, तो 8 में से एक आ सकता है, तो आ कितना नहीं सकता? 7। कितना नहीं आ सकता? 7। तीनों में हेड ना आने की प्रायिकता, इसका मतलब 2 में हेड आ जाए, 1 में टेल आ जाए, 1 टेल आ जाए, 2 हेड आ जाए, 2 टेल आ जाए, 1 हेड आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन तीनों हेड ना आए, तो उस बात की जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी वो 7/8 होगी। कैसे? 8 में से एक तीनों में हेड आएगा, इसके अतिरिक्त तो जो भी बचेंगे वो तीनों में हेड नहीं होगा, किसी एक में हेड होगा, 2 में टेल होंगे, या ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा, तो वो आंसर क्या आएगा? 7/8। इसी तरह से तीनों में टेल ना आने की प्रायिकता, तो 1/8 इसकी प्रायिकता है, तीनों में टेल आने की, तो ना आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 7/8। अगला क्वेश्चन इसी में देखें, यदि कहें कि किसी 2 में हेड और 1 में टेल आने की प्रायिकता, तो किस तरह का कॉम्बिनेशन आपका पूछ रहा है? किसी 2 में हेड और 1 में टेल आने की प्रायिकता, तो ऐसा हो सकता है, या फिर यहां पर टी हो जाए, यहां पर एच हो जाए, या फिर यहां पर टी हो जाए और यहां पर एच हो जाए। तो किसी 2 में टेल और किसी 2 में टेल, अगर पूछ रहा है कि किसी 2 में टेल, सॉरी, किसी 2 में हेड आने की प्रायिकता, तो किसी 2 में हेड आने की प्रायिकता, इसका मतलब 2 में हेड आए और 1 में टेल आए, तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी होंगी? आपके पास 3 केसेस हैं, तो 2 में हेड तो एक कंडीशन, इस 2 में हेड एक कंडीशन, और इन दोनों में हेड, तो यहां पर हमने बना दिया इस तरह से, तो आपको 3 पॉसिबिलिटी मिल रही होंगी, 3 तरीके मिल रहे होंगे इस तरह से, जिसमें 2 हेड आ सकते हैं, और कितने में से? 8 में से। तो इस तरह इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 3/8। इसी बात का ये कह देता कि, इसी बात को ऐसा कहता कि 2 हेड, किसी 2 में 2 हेड, सॉरी, 2 हेड ना आने की प्रायिकता, यानी जिनमें 2 हेड हो उनको नहीं लेना है, तो उस बात की प्रायिकता क्या होगी कि किसी 2 में हेड हो, तो इसको आप माइनस कर रहे होंगे, 8 में से 3 2 हेड आने की प्रायिकता है, तो 2 हेड ना आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? यहां से 5/8। कितनी हो जाएगी? 5/8। उसमें या तो 1 हेड होंगे और या तो 3 हेड होंगे, वो सारे इसमें काउंट होंगे, लेकिन 2 हेड उसमें ना हो। आगे और भी क्या कह सकता है सवाल? ऐसा कह सकता है कि पहले में टेल और दूसरे में पहले में टेल और दोनों में हेड, पहले में टेल और दोनों में हेड आने की प्रायिकता। अगर ऐसा पूछता है तो पहले में टेल और दोनों में हेड आने की एक ही पॉसिबिलिटी होगी, भाई पहला फिक्स कर दिया टेल और दोनों को फिक्स कर रहा है हेड, तो ये तो एक ही तरीका हुआ ना कि टेल और हेड, हेड एक ही तरीका हुआ, कितने में से? 8 में से। तो इस बात की भी प्रायिकता कितनी होगी? 1/8। अब सिक्कों पे सारे क्वेश्चन आपके फिनिश हो गए। अब हम चलते हैं पासे से संबंधित प्रश्नों पर। पासे पर पढ़ेंगे, फिर ताश पर सवाल बनते हैं, और हम ताश पर, तो ताश का हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे, आज हम पासे तक के वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अब हम बात करेंगे पासे।
किस पे बात करेंगे? पासे पर। डाइस, तो डाइस आपने देखा होगा या लूडो की आपने गुट्टी देखी होगी, उसमें कुल 1 से 6 नंबर होते हैं, 1 से 6 नंबर, तो वो उसको हम फेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फेस। तो एक फेस पर एक नंबर लिखा होता है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6, तो कुल फेजेस आपके 6 होते हैं, कुल जो सतह होती हैं वो 6 होती हैं, और एक सतह पर, इस फेस को हम क्या कहते हैं हिंदी में? सतह। तो एक सतह पर एक कोई अंक उस पर लिखा होता है, एक सतह पर एक अंक, और 6 पर 6, 1 से लेकर के 6 तक के अंक लिखे गए होते हैं। उस पूरी लूडो की गुट्टी में आपको कहीं पर 1-2 बार या 2-2 बार या कोई अंक रिपीट नहीं मिलेगा, 1 से लेकर के 6 तक ही मेंशन होंगे। ठीक है, अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो सबसे पहला तरीका ये कि आपके पास टोटल जो फेज होंगे, जैसे हमने कहा पहलू, तो सिक्के के 2 पहलू, इसलिए आपका जो हमने टोटल NE निकाला था अभी, टोटल NE जो आपको हमने निकालना बताया, NE बराबर 2 की पावर n लिखा था, किसके लिए? सिक्के के लिए। तो सिक्के के 2 पहलू थे, इसलिए यहां पर 2 था। पासे में कितने होंगे? 6। पासे में कितने फेजेस होंगे? 2। सिक्के में 2 सतह होती थी और पासे में 6 सतह होंगी, तो इसका जो बेस बनेगा वो 6, और n इसकी पावर होगी। n क्या दिखाएगा? पासों की संख्या, पासे की संख्या। ठीक है, जैसे यहां n सिक्कों की संख्या दिखा रहा था, वैसे यहां पर n पासे की संख्या दिखाएगा। अगर एक पासे को फेंका गया है तो जो आपके पास टोटल इवेंट होंगे, जो आपके पास टोटल इवेंट होंगे 6 की पावर 1 यानी 6 होगा। अगर 2 फेंके गए होंगे तो 6 की पावर 2 यानी 36 होगा, और अगर 3 पासे फेंके गए होंगे तो 6 की पावर 3 यानी 216। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो NE इसका मतलब हर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है आपको, हर आपके पास हो जवानी है। सवाल मैक्सिमम बनेगा 6 से या 36 से, 216 से बनता भी नहीं है, बनेगा भी तो भी आप उड़ा देंगे। देखिए अब आपको NE पता चल गया कि टोटल जो मान होंगे हमारे, टोटल घटनाएं कितनी होंगी, वो 2 की पावर, जैसे n से निकालते थे वैसे पासे के लिए हम यहां लिख दे रहे हैं 6 की पावर n से निकालेंगे। ये आपका क्या दिखा रहा होगा? NE। ठीक है, टोटल घटनाएं। अब हम बात करें, अगर एक पासा फेंका गया है तो किसी पासे में, सवाल अगर कहें किसी पासे को फेंका गया, यानी एक पासे को फेंका गया, किसी पासे को फेंका गया हो, तो अब इसमें कुछ भी सवाल बन सकता है। तो हम सारे सवाल ले रहे हैं, आपको एक ही सवाल से हम सब कुछ बता देंगे कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आप भी इसको ऐसे उड़ा रहे होंगे। देखें, पहली बात तो एक पासा फेंका गया है, तो NE में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि वहां पर जो NE आ रहा होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? 6। बताइए कोई दिक्कत किसी को? एक पासा फेंका गया है तो 6 की पावर 1, और 6 की पावर 1 से NE की वैल्यू कितनी आ रही होगी? 6। अब हम पहले सवाल की बात करें कि एक पासा फेंका गया, उसमें एक आने की प्रायिकता, पासे में एक आने की प्रायिकता, तो भाई एक तो एक ही सतह पे होगा, एक कितनी सतहों पे होगा? एक सतह पर। तो एक सतह पर अगर एक होगा, कितने में से? 6 सतहों में से एक सतह है जिसपे एक है, तो 6 में से एक तरीका हो गया क्या? एक आने का, या किसी एक अंक आने की प्रायिकता। भाई एक जैसे आ रहा है वैसे 2 आ सकता है, वैसे 3 आ सकता है, तो किसी भी एक अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/6। आपसे सवाल कुछ भी पूछ ले, 3 आने की प्रायिकता बताइए तो 1/6, 4 आने की प्रायिकता 1/6, और इसी तरह से अगर एक अंक कोई भी आपसे कह दिया जाए, एक किसी एक अंक आने की प्रायिकता क्या बताएंगे? 1/6। दूसरा सवाल आपसे पूछ लिया जाए सम संख्या आने की प्रायिकता, क्या पूछ रहा है? सम संख्या आने की प्रायिकता। अगर आपसे सम संख्या पूछ रहा है, सम संख्या आने की प्रायिकता, तो आप बताओ आपके पास पासे में 1 2 3 4 5 6 ये इतने अंक या संख्या मौजूद है, तो इसमें सम कितने हैं? 2 4 6, तो 3 सम आ सकते हैं कितने में से? 6 में से। 3 सम आ सकते हैं कितने लोगों में से? 6 में से, क्योंकि 6 टोटल हैं और उसमें 3 जो है वो सम है। तो इस बात की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2। अगर यही सवाल कहता विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो 1 3 5 आपका विषम दिखा रहा होगा, वो कितने हो गए? 3, कितने में से? 6, इसकी भी प्रायिकता 1/2 होगी। तीसरा क्वेश्चन, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, भाई सम अगर कह रहा है, आप समझो बात को,
कह रहा है कि सम आने की प्रायिकता तो 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए, कोई 2 4 6 में से कोई आ जाए तो वो क्या दिखाएगा, सम। तो 3 लोगों में से कोई आ जाए तो 6 टोटल हो गए, और 6 में से कितने लोग आ सकते हैं, 3 लोग। अब कह रहा है अभाज्य संख्या। आपको पता है अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से ना विभाजित हो, स्वयं और एक के अतिरिक्त, स्वयं से और एक। तो आप देखो यहां पर अभाज्य जो है स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य से ना विभाजित हो, और उसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, ना तो 2 से कम हो और ना तो 2 से ज्यादा। तो आपको यहां हम ये भी क्लियर कर दें कि एक अभाज्य संख्या नहीं होती, क्योंकि एक का केवल एक ही मल्टीपल है, एक ही गुणक है, अकेला एक, इसके 2 गुणनखंड नहीं है। जिसके 2 गुणनखंड होंगे, क्लियरली 2 होंगे, एग्जैक्टली 2 होंगे, वह अभाज्य होगी। तो 2 के 2 गुणनखंड होंगे, कौन होगा, 1 होगा 2, 3 का 1 होगा 3, 4 के 1 होंगे 2 होंगे 4, तो ये अभाज्य नहीं होगा। 5 का 1 होगा और 5 होगा। तो आपको क्या मिला, 2 3 और 5। तो अभाज्य संख्याएं यहां पर आपको मिल गई 2 3 और 5। तो कितने लोग मिल गए, 3 लोग, कितने में से 6। तो इस बात की भी प्रायिकता कितनी होगी, 1/6, 1/6। अब हमने एक पासे पे सवाल ले लिया और इनसे संबंधित जो भी सवाल बन रहे थे वो बताया। अब हम 2 पासे को सवाल बनाते हैं, 2 पासे को लेकर के सवाल बनाते हैं। कितने भी सवाल कुछ भी पूछे जाएं, आपको खुद से आंसर निकाल लेने हैं। आप खुद इस बात के मास्टर बन जाएंगे कि किस बात की कितनी प्रायिकता होनी है। कोई भी सवाल आपके सामने आएगा, आप खुद जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आप उससे कम समय में निकाल लेंगे। मैं तो समझा रहा हूं आपको, इसलिए समय ज्यादा लगेगा, आप तो चुटकियों में सेकंडों में बताएंगे। देखें, हम यहां कह रहे थे NE आप पहले निकाल लें, और वो 6 की पावर n था। अब हम 2 पासे की बात कर रहे हैं, यहां पर हम कितने पासे की बात करेंगे, 2 पासे की। तो 2 पासे अगर फेंके गए होंगे तो यहां से NE की वैल्यू आपकी 6 की पावर 2 यानी 36 निकल रहा होगा। कितना निकल रहा होगा, 36। ठीक है, तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन होंगे वो 36 होंगे। यदि आप देखना चाहें तो कैसे, आपने एक पासा फेंका, इसमें 1 आया होगा, दूसरे पासे में हमने मान लिया इसमें भी 1 आया होगा, इसमें 1 आया, इसमें 2 आया, इसमें 1 आया, इसमें 3, तो ये कॉम्बिनेशन ऐसे बनता चला जाएगा। तो ये 6 कॉम्बिनेशन बन गए। फिर पहले वाले में 2 आ जाए, इसमें 1 आ जाए, इसमें 2 आ जाए, इसमें 2 आ जाए, इसमें 2, इसमें 3, 4 5 6, तो ये 6 कॉम्बिनेशन बन गए। इस तरह से 3 वाली सीरीज, फिर 4 5 और फिर 6, तो 1 से 6 सीरीज बन रही है, फिर 2 से 6 सीरीज बनेगी, फिर 3 से 4 से, इस तरह से कुल कितनी सीरीज बनेगी, 6 गुणा 6 36 सीरीज बनेगी। मतलब 36 ऐसे सेट आपको मिलेंगे। तो टोटल जो हमने यहां दिखाया 6 पावर n, वो इस तरह से 36 होंगे। अब सवाल पे आते हैं। तो 2 में आपको ये पता चल गया कि 2 पासे फेंके जाएंगे, तो यहां पर हर जो होगा वो संपूर्ण मान होगा, वो 36 होगा। अब कह रहा है सवाल कि 2 पासे अगर फेंके गए हों तो उन दोनों में 1 आने की प्रायिकता, उन दोनों में 1 आने की प्रायिकता। तो बताइए भाई, दोनों 36 आपके कॉम्बिनेशन बने हैं, लेकिन इसमें 1 आ गया, इसमें 1 आ गया, तो ये पॉसिबिलिटी तो केवल एक ही बार हो सकती है। ऐसा एक ही बार संभव है कि इसमें भी 1 आ जाए और इसमें भी 1 आ जाए, तो ये एक ही बार संभव है। इसका मतलब 1 बार संभव है, और कितने में से, 36 बार में से। कितने बार में से, 36 बार में से आने की। यानी यहां पर अगर पूछे x, x के आने की प्रायिकता, तो आपका आंसर होगा 1/36। मतलब x, x क्या, यहां 2 और 2 आ जाए, दोनों में समान संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, दोनों में समान संख्या आने की प्रायिकता 1/36। वो कोई भी अंक हो, आपसे पूछ ले 5 और 5, दोनों में 5 आने की प्रायिकता, तो वो एक ही बार आपको 5 5 मिलेगा, तो वो 1 आएगा, कितने में से, 36 में से। तो दोनों में समान संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/36। और आगे आपसे कह सकता है, ऐसा कह सकता है भाई, दोनों में अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता। अगर आपसे ये पूछे दोनों में
अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता। तो ये दोनों में अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो आप कॉम्बिनेशन देख लो आप कि अगर आपको पता है कि 1 से लेकर के यहां पर टोटल कितने होंगे, 6 तक होंगे, तो पहले में 1 आ जाएगा तो दूसरे में 7 तो आएगा नहीं। दोनों का योग 8 होना चाहिए, तो दूसरे में 7 तो आ नहीं सकता। तो शुरुआत कहां से होगी कि इसमें 2 आ जाए और इसमें 6, एक में 2 आ जाए और दूसरे में 6, इसमें 3 आ जाए और इसमें 5 आ जाए, इसमें 4 आ जाए और इसमें भी 4 आ जाए, इसमें 5 आ जाए, इसमें 3 आ जाए, या फिर इसमें 6 आ जाए और इसमें 2। तो इस बात की प्रायिकता कितनी होगी कि दोनों में अंकों का योग 8 होगा। 1 2 3 4 5 कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं जो अंकों का योग 8 दे रहे हैं, और ये 5 कॉम्बिनेशन कितने में से, 36 में से। तो इस तरह से दोनों में अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता कितनी होगी, 5/36। आपसे पूछ लिया जाए दोनों में 10 आने की प्रायिकता, तो आप बताओ 10 कैसे शुरुआत होगी। तो हम मान लेते हैं पहले में 4 आ जाए, दूसरे में 6 आ जाए, अगर इसमें 5 आ जाए, इसमें 5 आ जाए। अब आप यहां अगर 1 लेते हैं तो यहां 9 मिलेगा नहीं, 2 लेते हैं तो 8 मिलेगा नहीं, तो 2 ही कॉम्बिनेशन है, 4 6 5, और इसमें 6 आ जाए, 1/12 मिल रहा होगा। यानी दोनों में अंकों का योग 10 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, जो प्रायिकता होगी, वो 1/12 होगी। इसी तरह से आपसे कई सवाल पूछ सकते हैं कि दोनों के अंतर शून्य होने की प्रायिकता। तो अगर ये कहता है कि दोनों के अंतर शून्य होने की प्रायिकता, तो दोनों के अंतर ये कभी शून्य होंगे जब इसमें 1 1 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, और 5 5 आ जाए, फिर 6 6 आ जाए। तो 1 2 3 4 5 6 तरीके आपको मिल रहे हैं। कितने में से, 36 में से। इसको कैंसिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/6। क्या मिल जाएगा, 1/6। इस बात की प्रायिकता कि दोनों में जो अंक आएंगे उनके अंतर शून्य हो। आपसे सवाल गुणा पे बन सकता है कि दोनों का गुणनफल 4 हो। तो अगर ऐसा कहते हैं कि दोनों में अंकों का गुणनफल 4 हो, तो आप कह सकते हो इसमें 1 आ जाए, इसमें 4, 4 एकम 4, या इसमें 4 आ जाए, इसमें 1, इसके अलावा कुछ भी लेंगे तो 4 गुणा आएगा, 1 में 2 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा। तो ये 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे आपका, 1 4 4 1 और 2। तो 3 कॉम्बिनेशन बनेगी कितने में, 36 में। इसका भी आंसर क्या मिल रहा होगा, 1/12। तो आज तक का वीडियो आपको हम यहां तक ले चलते हैं, पासे तक ले आए हैं। अगले पार्ट में हम आपको ताश के पत्तों से संबंधित क्वेश्चन, ताश के पत्ते से, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक, यानी अलग क्या है, वो बड़ा टॉपिक है, तो इन दोनों को हमने एक में कर दिया और वो अलग पार्ट में बन जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम आपको ताश के पत्ते पर आधारित बताएंगे।